जय हिंद बच्चों। कक्षा 7 वृत्त दक्षता अभ्यास को आज हम आगे बढ़ाते हैं और संभवतः इस एक्सरसाइज की ये लास्ट क्लास होगी, वृत्त की लास्ट क्लास होगी कक्षा 7। कक्षा 8 के बच्चे भी इसको ध्यान से देखें क्योंकि कक्षा 8 और 7 में सवाल बिल्कुल हूबहू मिल रहे हैं कुछ प्रश्न, तो कक्षा 7 वाले भी इस प्रश्न को करेंगे, कक्षा 8 वाले भी प्रश्न को करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले इस प्रश्न को हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा आपको, ताकि क्लियर दिखे। दिख रहा होगा बच्चों। प्रश्न को हम एक बार पढ़ देते हैं। आकृति 11.32 में वृत्त का केंद्र O है, रेखा BOD कोण AOC की समद्विभाजक रेखा है तथा कोण COD बराबर 50 अंश, तो कोण ABC का मान बताना है। ABC का मान बताना है। ध्यान से देखेंगे बच्चों इस प्रश्न को। ध्यान से देखेंगे। पहले तो हम समझेंगे समद्विभाजक का मतलब क्या होता है। समद्विभाजक, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटना, इसी को कहते हैं समद्विभाजक। तो ये जो लाइन लिखी है रेखा BOD, ये वाली लाइन BOD कोण AOC को, AOC ये है, ये इसकी समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर। तो हम इसको इरेज करते हैं, ध्यान से समझते हैं। ये यानी अगर ये कोण 50 अंश है, ये कोण अगर 50 अंश है तो ये कोण भी 50 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा है BOD इस कोण की समद्विभाजक रेखा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यदि ये कोण 50 अंश है तो ये भी 50 अंश आ जाएगा, तो ये पूरा कोण 100 अंश का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा बच्चों? 100 अंश का। अब देखिएगा ध्यान से, AC जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 100 अंश है। कितना है? 100 अंश। तो इसी AC द्वारा वृत्त की परिधि पर कितने अंश का कोण बनेगा? 100 का आधा। और 100 का आधा बच्चों होता कितना है? 100 का आधा होता है 50 अंश। कितना होता है? 50 अंश। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 50 अंश, ये पहला विकल्प। चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न पे। ये रहा दूसरा प्रश्न, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सब लोग ध्यान से देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आकृति 11.33 में AB वृत्त की जीवा है और बिंदु C तथा D वृत्त पर हैं। यदि कोण ADB बराबर 45 अंश तो कोण ACB की माप होगी। ACB क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। ACB कोण ACB यानी ये क्वेश्चन, इस कोण की बात हो रही, ACB ये वाला कोण। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस जीवा AB द्वारा वृत्त की परिधि पर ADB ये कोण बन रहा है, ये कोण, और ये है 45 अंश का। कितना है? 45 अंश। तो इसी जीवा AB द्वारा वृत्त की परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे सब बराबर होंगे। तो ACB ये भी 45 अंश का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 45 अंश का। क्योंकि एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आकृति 11.34 में वृत्त O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण AOB बराबर 60 अंश तो कोण ADB की माप कितनी होगी? ADB की माप, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये जो जीवा है ये AB दीर्घवृत्त, ध्यान से देखिएगा, ये जो दीर्घवृत्त है ये वाला चाप, ये वाला चाप AB, ये वाला बड़ा वाला चाप,
बड़ा वाला चाप, इसके द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित हो रहा है? जब लघु चाप द्वारा 60 अंश का हो रहा है तो दीर्घ चाप वाला 360 में से 60 घटाएंगे यानी 300 का बनेगा। कितने का बनेगा? 300 अंश, 300 अंश का दीर्घ चाप के द्वारा बन रहा है। तो इस दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर 300 अंश का कोण बन रहा है। तो इस दीर्घ चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर 300 का आधा बनेगा। 300 का आधा होता है बच्चों 150। कितना होता है? 150, 150 अंश, 150 अंश। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 150 अंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, सवाल दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। आकृति 11.35 में ओ वृत्त का केंद्र है। इस पर 3 बिंदु ए, बी तथा सी हैं। यदि कोण ए सी बी बराबर 40 अंश तो कोण ए ओ बी क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ए सी बी बराबर 40 अंश तो ए ओ बी, देखिएगा एक चाप है ए बी, एक चाप है ए बी, इस ए बी के द्वारा इस ए बी के द्वारा वृत्त की परिधि पर 40 अंश का कोण बन रहा है, 40 अंश का। तो इसी ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर 40 का दुगना बनेगा, और 40 का दुगना होता है 80 अंश। 80 अंश कितना होता है? 80 अंश। तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों 80 अंश। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आकृति 11.36 में ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त की 2 समान जीवाएं ए सी तथा बी सी खींची गई हैं। कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए सवाल में कहा जा रहा है ए सी बराबर बी सी, यानी ये जीवा इस जीवा के बराबर है, इस जीवा के। और ये कोण ए सी बी अर्धवृत्त में बना कोण है। अर्धवृत्त में बना कोण होता है 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश। अब ए बी सी एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ए सी के सामने का कोण ये बी, और बी सी के सामने का कोण ये ए, दोनों बराबर हो जाएंगे। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 में कोण सी अकेले 90 अंश का है, यानी कोण ए और कोण बी मिला के 90 अंश होंगे, और दोनों बराबर होंगे। तो 90 में आधा आधा और दोनों बराबर कितने का आएगा बच्चों? कितना? 45 डिग्री, यानी 45 अंश। कितना आ जाएगा? 45 अंश। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 45 अंश। बच्चों समझ में आया होगा, सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल अच्छा सवाल था, आसान प्रश्न था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित वृत्तों में प्रत्येक का केंद्र O है। प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ x केंद्र पे है, ए बी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है x, और इसी ए बी द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण है c 40 अंश। कितना? 40 अंश। तो जो x का मान होगा ये वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। तो पहले वाले में x का मान आ जाएगा 80 अंश, क्योंकि परिधि पर बना कोण है 40 अंश। बच्चों समझ में आया होगा सबको, ध्यान से देखिएगा, सबको समझ में आएगा। अगला प्रश्न इसी का दूसरा। इस जीवा ए बी या चाप ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर 105 अंश का कोण बन रहा है। कितने का? 105 अंश का। तो इसी ए बी द्वारा वृत्त की परिधि पर कितने अंश का कोण बनेगा? 105 का आधा, 105 का आधा, 105 का आधा। 105 का आधा होता है कितना? 54.5, यानी 54.5, सॉरी 52.5, 52.5। तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों 52.5 अंश। तीसरा प्रश्न देखेंगे इसी में, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा जूम हो गया है। देखिए बच्चों, इस जीवा या चाप ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर 70 अंश का कोण बन रहा है। तो इसी जीवा ए बी द्वारा वृत्त के परिधि पर 70 का आधा, यानी 35 अंश का कोण बनेगा। कितने का बच्चों? 35 अंश का। यानी इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 35 अंश। सबको समझ में आया होगा बच्चों।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले हम इसको यहाँ से जूम कर लेते हैं। ये 7वां प्रश्न, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, 7 में भी 8 में भी। तो हम पहले यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बन गया। ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या ही है। सवाल में कहा जा रहा है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है। ये एक जीवा है, ये एक जीवा है जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है, यानी त्रिज्या और ये जीवा आपस में बराबर हैं लंबाई में। तो हम देख रहे होंगे, अगर ये ए है, अगर हम जीवा को, इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें और इसको ओ नाम दे दें, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है, यानी ये कोण आ जाएगा हमारा 60 अंश। कितना आ जाएगा बच्चों? 60 अंश। अब देखिएगा ध्यान से, तो अब पूछा गया है इस जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड ये है, ये है लघु वृत्त खंड, ये लघु वृत्त खंड ये है। तो इस पर जो अंतरित कोण है उसका मान बताना है। इस जीवा द्वारा अंतरित कोण ये है, ये एक बार साफ साफ बना दूं मैं इसको। ये हमारा पूरा वो था, ये हमारी जीवा थी। इस जीवा द्वारा इस पर बना कोण ये ज्ञात करना है। ये तो अगर इतना 60 अंश है तो ये वृत्त एक बिंदु के चारों ओर 360 अंश का कोण बनता है। तो ये कोण आ जाएगा 300 अंश। कितना आ जाएगा बच्चों? 300 अंश। 300 अंश कहाँ से बना? दीर्घ चाप ए बी, दीर्घ चाप ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना। तो इस दीर्घ चाप ए बी द्वारा वृत्त की परिधि पर ये कोण बन रहा है, ये कोण, ये तो ये आधा हो जाएगा किसका? 300 का। और 300 का आधा होता कितना है? 300 का आधा कितना होता है? 150। कितना आता है बच्चों? 150। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 150, यानी ये जो कोण आएगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये आएगा 150। यही तो दीर्घ लघु वृत्त खंड पे बन रहा है, ये लघु वृत्त खंड है, इसी पे ये कोण बन रहा है, तो ये आ जाएगा 150। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगले प्रश्न पे, ये 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बच्चों 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। आठवां प्रश्न, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त की एक जीवा खींचकर वृत्त को 2 वृत्त खंडों में विभक्त कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न बच्चों, इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। वृत्त की एक जीवा खींचकर वृत्त को 2 खंडों में या वृत्त खंडों में विभक्त कर लेना है।
ये एक वृत्त हो गया, बन गया हमारा, ये एक वृत्त बन गया। कोई भी एक जीवा खींच लेते हैं इस पे हम, ये एक जीवा हो गई हमारी, ये एक जीवा, इसका नाम हम ए रख देते हैं। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी, यानी ये जीवा ए बी हो गई। तो ये वाला जो खंड दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस वाले को हम लघु वृत्त खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये है दीर्घ वृत्त खंड। कौन सा वृत्त खंड है? ये है दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। अच्छा, सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, अर्धवृत्त किसे कहते हैं? चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। चित्र बना के स्पष्ट करना है और बताना है अर्धवृत्त किसे कहते हैं। ये बन गया हमारा वृत्त। वृत्त का आधा होता है अर्धवृत्त। अभी हम एक जीवा ऐसी बनाएंगे जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। मान लो वृत्त का केंद्र ये है, ये, तो वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, इसका नाम ए रख देते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम ओ। तो ए ओ बी एक जीवा है जिसे वृत्त की व्यास कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे। और यही जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्धवृत्त में बांटता है। चित्र बना के स्पष्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। आकृत 11.38 में ओ वृत्त का केंद्र है। ए ओ बी वृत्त का व्यास है और कोण सी ओ बी बराबर 40 अंश है। कितना है? 40 अंश है। ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, दीर्घचाप बी सी का अंश माप होगा। दीर्घचाप बी सी यानी ये बड़ा वाला, बड़ा वाला, ये वाला, ये बी सी, इसका अंश माप पूछा जा रहा है। तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसी को उस चाप का अंशमाप कहते हैं। तो इसके द्वारा केंद्र पे ये कोण अंतरित हो रहा है और यह है कितना? 40 घटा दीजिए, पूरा कोण 360 अंश बनता है। 360 अंश, 360 में से 40 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 320 अंश। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा बच्चों 320 अंश, पहले प्रश्न का उत्तर। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दीर्घचाप AC का अंश माप। दीर्घचाप AC ये है, ये AC है, ये छोटा वाला चाप है, लघु चाप, ये लघु चाप है AC का। और ये AC का दीर्घ चाप है, ये वाला, ये AC का दीर्घ चाप। तो इसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा उसको कहेंगे हम क्या? कि AC द्वारा अंश माप, दीर्घ चाप AC द्वारा अंश माप। बच्चों यहाँ पे एक बात बताइएगा, ये AOB एक सरल रेखा है। अगर कोण COB बराबर 40 अंश है तो ये कोण कितना होगा? 180 में से 40 घटा देंगे यानी 140, ये कोण 140 अंश हो जाएगा। अब इस दीर्घचाप AC द्वारा पूछा जा रहा है, दीर्घचाप AC द्वारा यानी इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित हो रहा है? ये कोण अंतरित हो रहा है, ये है कितना? पूरा 360 बनता है।
360 में से 140 घटा देंगे। 360 माइनस 140 कितना आ जाएगा? 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 2। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा बच्चों 220 अंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी में अभी हम निकाले ये कोण 140 अंश है। कितना है? 140 अंश। 140 अंश, ठीक है। लघु चाप AC का अंश माप, लघु चाप AC। अब ये कोण है AC का लघु चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना? 140। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 140 अंश। बच्चों सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अर्धवृत्त ACB, अर्धवृत्त ACB ये ACB इसके द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित हो रहा है? इसके द्वारा इसके द्वारा ये कोण अंतरित हो रहा है पूरा, और ये कोण है कितना? 180 अंश। किसी भी अर्धवृत्त द्वारा केंद्र पर 180 अंश का कोण अंतरित होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न बच्चों, आकृति 11.39 में O वृत्त का केंद्र है। इसके अंतर्गत एक त्रिभुज ABC बना है। यदि ACB बराबर 30 अंश तो कोण A और कोण B की माप ज्ञात कीजिए। थोड़ा जूम कर लेते हैं प्रश्न को। आकृति O वृत्त का केंद्र है, ध्यान से देखिएगा। अगर O वृत्त का केंद्र है तो BOC, ये BOC ये लाइन BOC जो BOC होगी ये व्यास होगी, और व्यास वृत्त को दो भागों में बांटती है। अर्धवृत्त ऊपर बने हुए, अर्धवृत्त नीचे बनेगा। फिर एक प्रमेय हमने सीखी थी, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी 90 अंश का। जो ये कोण A आएगा ये 90 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 अंश। तो कोण A पूछा है तो सीधे सीधे उसका उत्तर हो जाएगा 90 अंश। कोण A 90 अंश, 90 अंश पहला उत्तर। दूसरा उत्तर कोण B पूछा कितने अंश का होगा? कोण B बताना है, ये 30 है। कितना है? कोण C 30 अंश है। तो A 90 अंश है, कोण C 30 अंश है। 90 और 30 120, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180। तो 120 180 में से घटा देंगे, 180 में से हम घटा देंगे 120, हमारा उत्तर आ जाएगा बच्चों 60 अंश। कितना आ जाएगा? 60 अंश। तो कोण B 60 अंश का होगा, कोण C 30 अंश का, और कोण A 90 अंश का। आगे चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। वृत्त की एक जीवा की लंबाई स्क्रीन पे 12वां प्रश्न, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, जूम कर लेते हैं। ये 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया। और 12वां प्रश्न में कहा जा रहा है, बार बार कह रहा हूँ देखो बच्चों उस टाइप के प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। अभी भी इस टाइप का एक प्रश्न करवाया हूँ। वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त खंड पर अंतरित कोण ज्ञात करना है। अभी हमको लघु वृत्त खंड पे अंतरित कोण ज्ञात करना था, अब हम दीर्घ वृत्त खंड पे अंतरित कोण को ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा वृत्त बन के तैयार हो गया है। एक जीवा बन गई हमारी। ये वृत्त का केंद्र मान लेते हैं। इस केंद्र से त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक को मिलाने की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक वृत्त की जीवा, ये वृत्त की जीवा है,
इसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है और ये त्रिज्याएँ हैं दोनों, इन दोनों के बराबर है। तो जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड, अब ये दीर्घ वृत्तखंड है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। दीर्घ वृत्तखंड ये है, ये है दीर्घ वृत्तखंड, ये एक मिनट, बच्चों, पहले हम इरेजर ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पहले लेते हैं, तो ये जो है ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो इस जीवा द्वारा, कौन सी जीवा, इस जीवा द्वारा, मान लेते हैं इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं और इसका नाम ओ रख देते हैं, केंद्र का नाम। अब इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड ये है, इस पर जो अंतरित कोण है उसको बताना है। तो इस पर कोई कोण हम बना लेते हैं, ये कोण हम बना लेते हैं। तो हमको इस कोण का मान बताना है, इस कोण का। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जीवा ए बी है, ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हमको पता है, ये 60 अंश आएगा। क्यों? क्योंकि ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज बनेगा और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। तो ये कोण आ जाएगा 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। अब इस जीवा ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बना है, तो इसी जीवा ए बी द्वारा, पेन बदल लेते हैं, इसी जीवा ए बी द्वारा, इस जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर परिधि पे जो कोण बनेगा वो केंद्र पर बने कोण का आधा होगा, और केंद्र पे बना कोण है कितना, 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। तो इस 60 अंश का आधा कितना होगा, 30 अंश। कितना आ जाएगा बच्चों, 30 अंश, 30 अंश। तो इसका उत्तर आ जाएगा 30 अंश। समझ में आया होगा बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चों। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आकृति 11.40 में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ई बी बराबर 130 अंश, ई बी सी बराबर 20 अंश। तो कोण बी डी ए का मान बताना है, इसको हम फिर से बना लेते हैं, इस चित्र को, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, जूम करने पे फट जाएगा। ये पॉइंट हमारा ई है, जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, और ये वृत्त का केंद्र ओ है। ध्यान समझिएगा बच्चों, ए ई बी ये वाला कोण दिया है 130 अंश, और ई बी सी बराबर 20 अंश, ई बी सी ये वाला कोण दिया है 20 अंश। कितना दिया है, 20 अंश। तो हमें बताना है बी डी ए, यानी ये कोण बताना है बच्चों, ये वाला कोण हम कैसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये 130 अंश है, ये वाला कोण 130 अंश है, 130 अंश। और जो ए सी है, ए सी एक सरल रेखा है। क्या है, एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। अगर ये कोण 130 है तो ये इतना आ जाएगा 50 अंश। कितना आ जाएगा बच्चों,
50 अंश। कितना? 50 अंश। और ये ऑलरेडी 20 अंश दे रखा है, ये वाला कोण 20 अंश दे रखा है। तो यहाँ जो एक त्रिभुज बन रहा है ई सी बी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ई सी बी एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश, जिसमें ये 50 अंश है, ये 20 अंश 70 अंश, तो ये वाला कोण आ जाएगा 110 अंश। कितना आ जाएगा बच्चों? 110 अंश। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये जीवा ए बी है। क्या है? जीवा ए बी के द्वारा परिधि पर ये कोण बन रहा है 110 अंश का। कितना बन रहा है बच्चों? 110 अंश का। तो इसी जीवा द्वारा ए बी द्वारा वृत्त की परिधि पर ये कोण ये भी आ जाएगा 110 अंश। 110 अंश। बच्चों बताओ, समझ में आया? सबको समझ में आया? आसान प्रश्न था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। आगे चलते हैं। जीवा पहचानी थी किस जीवा द्वारा कौन सा कोण बन रहा है। आगे चलते हैं बच्चों 14वें प्रश्न पे। ये सवाल नंबर 14 आ गया बच्चों, सवाल नंबर 14। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सवाल नंबर 14, एक बार हम इसमें कुछ लिख देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियर। आकृत में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी सी बराबर 40 अंश है। ए बी सी, ये ए है बच्चों, ए है, ये बी है, और ये सी है, सी, और ये डी है, डी है। तो ए बी सी बराबर 40 अंश, यानी ये कोण 40 अंश है। कितना है? 40 अंश है। और सी ए बी ये 80 है। सी ए बी ये पूरा 80 है। पूरा कितना है? 80। एक बार इसको मैं फिर से बना ही देता हूँ, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगी। इरेजर, ठीक है, बढ़ा ही देते हैं इसको हम अच्छे से। ये बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, डी। प्रश्न में कहा जा रहा है ए बी सी ये वाला ये कोण 40 अंश है, ये 40 अंश है। कितना है बच्चों? 40 अंश। और कोण सी ए बी ये पूरा कोण 80 अंश है। कितना है बच्चों? 80 अंश, 80 अंश। तो हमें कोण ए डी बी की माप बतानी है, ए डी बी यानी ये कोण बताना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ये कोण 80 है, ये कोण 40 है। अब इस त्रिभुज को देखिएगा, कलर बदल देते हैं। इस त्रिभुज को ए बी सी इस त्रिभुज को देखिएगा। एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों के योगफल 180 अंश होगा। अब 180 में ये 80 हो गया, ये 40, 120, तो ये कोण कितना आ जाएगा? 60 अंश। कितना आ जाएगा बच्चों? 60 अंश।
और हमसे ए डी बी पूछा है, ए डी बी यानी ये कोण पूछा है, ये कोण। ध्यान से देखिएगा, इसी जीवा या चाप ए बी द्वारा वृत्त के परिधि पर ये कोण 60 अंश का बन रहा है, तो इसी जीवा या परिधि द्वारा वृत्त के परिधि पर ये भी कोण बन रहा है, तो ये भी आ जाएगा बच्चों 60 अंश। कितना आ जाएगा? 60 अंश। सबको समझ में आया होगा? ठीक प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 की ओर। ये आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कह रहा है कि आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो कोण बी ओ सी का मान बताएं। आइए बच्चों इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। इस प्रश्न को हम थोड़ा किनारे कर लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों का, ओ वृत्त का केंद्र है ये, ओ वृत्त का केंद्र है, ये ए है, ए बी सी बन गया। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब ओ को बी से मिलाया गया है, ओ को बी से मिलाया गया है और ओ को सी से मिलाया गया है ये, और पूछा जा रहा है बी ओ सी। ये ओ है, ओ है, ये ए है और ये बी है, ये बी है, बन जा मेरे भाई, ये बी है और ये सी है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर, ये तीनों भुजाएं बराबर, तो इसके तीनों कोण भी बराबर, तो ये कोण आ जाएगा 60 अंश। कितना आ जाएगा बच्चों? 60 अंश। अब ध्यान से देखिएगा, इस जीवा बी सी द्वारा या चाप बी सी द्वारा वृत्त के परिधि पर कोण बन रहा है 60 अंश का, तो इस चाप बी सी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनेगा 120 अंश का कोण। कितने का बनेगा बच्चों? 120 अंश, 120 अंश, ये कोण 120 अंश का। अब ध्यान से देखिएगा, बी ओ सी एक त्रिभुज है और ओ बी और ओ सी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगी, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस भुजा को हम मिटा देते हैं, इस भुजा को हम मिटा देते हैं, मतलब बराबर भुजा को मिटा देते हैं इसको, ये बराबर नहीं है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी क्या बराबर है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ओ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब ओ बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तिर्वंता कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 अंश में ये जो कोण बी है 120 अकेले है। अब यानी कोण बी और कोण सी मिला के 60 अंश होंगे। कितने होंगे बच्चों? 60 अंश। अब ओ बी के सामने का कोण सी और ओ सी के सामने का कोण बी आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं वाले के सामने कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी इस 60 में बी और सी आधा आधा होंगे,
तो कितने कितने होंगे, 30-30 के होंगे। कितने कितने के, 30-30 के। तो हमसे पूछा क्या था, BOC का पूछा था, BOC। अगर BOC पूछा था तो सीधे सीधे 120 अंश का। अगर पूछा होता OBC या OCB तो सीधे सीधे उत्तर आ जाएगा 30 अंश। कितना आ जाएगा, 30 अंश। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों 120 अंश आएगा, 120 अंश। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम 16वें प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 16, थोड़ा सा जूम, ठीक। आकृति में वृत्त का केंद्र O है, BOD बराबर 130 अंश। तो कोण BCD का मान बताना है, BCD का मान। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 130 अंश ये प्रश्न दिया है, BCD। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो जीवा है BD इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर बन रहा है कितने अंश का कोण, 130 अंश का, 130 अंश का। तो इसके द्वारा वृत्त के परिधि पर बनेगा 65 अंश का। कितने का, 65 अंश का। क्यों, क्योंकि वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण का आधा होता है, 65 अंश का। ठीक है, सीधे सीधे इस कोण का मान पूछा गया है, कोण BCD। इसको हम दो प्रकार से लगा सकते हैं। एक प्रकार तो चक्रीय चतुर्भुज से लगा सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर ये 65 हो गया है तो ये कोण आ जाएगा 115 अंश, 115 अंश। एक प्रकार से सवाल इस प्रकार से कर सकते थे। दूसरा प्रकार, इस BD द्वारा दीर्घ चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कितने अंश का कोण हो रहा है, ये वाला कोण 130, 360 में से घटा दीजिए, 360 माइनस 130, तो यह आ जाएगा 330। कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा, ये आ जाएगा 230। आ जाएगा बच्चों 230। ये वाला कोण हमारा आ जाएगा 230, ये वाला कोण, ये वाला। तो अब इस दीर्घ चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर ये कोण अंतरित हो रहा है, ये कितना होगा, 230 का आधा, 230 का आधा, 230 का आधा होता कितना है, 230 का आधा होता है 115। ये उत्तर लिखा है आपके सामने 115। तो किसी भी प्रकार से कर सकते थे। कक्षा 7 में चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, इसलिए मैं इसको चक्रीय चतुर्भुज से नहीं बताना चाह रहा था। कक्षा 8 वाले इसको इस तरह से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। आकृति में जूम ही कर लेते हैं। आकृति में O वृत्त का केंद्र है, OBC बराबर 40 अंश। तो कोण BAC का मान बताना है, BAC का मान बताना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न बहुत बनेंगे। देखिएगा यहाँ पे ये वाली OC और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। चित्र हमको बनाना ही पड़ेगा, बना लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है चित्र, काम नहीं चलेगा। ये वृत्त का केंद्र O है, O को यहाँ से मिलाया गया है और O को यहाँ से मिलाया गया है। ठीक है, ये A है, ये A है, ये B है और ये C है। और ये कोण 40 अंश दिया है। कितना दिया है, 40 अंश। ध्यान से देखिएगा, ये O दिया है, OB त्रिज्या है और OC भी त्रिज्या है।
वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, यानी जितना ओसी होगा ओबी होगा उतना ओसी हो जाएगा। अब त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, बराबर भुजाओं के कोणों के सामने, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 40 है तो ये भी 40 आया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ओबी भुजा ओसी भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये 40 ये 40 तो 40 40 80, तब ये 100 बनेगा। कितना बनेगा बच्चों? 100 बनेगा, क्योंकि 100 और 80 180 अंश होता है। ये 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 अंश 100 अंश। अब इस चाप या जीवा BC द्वारा वृत्त के केंद्र पर 100 अंश का कोण बन रहा है। कितने का बन रहा है? 100 अंश का कोण बन रहा है। तो इस चाप BC द्वारा वृत्त की परिधि पर कितने अंश का कोण बनेगा बच्चों? कितने अंश का? कितने अंश का? कितने अंश का? 100 का आधा। 100 का आधा होता कितना है? 50 अंश। 50 अंश। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी, सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद। तब तक वर्कबुक भरते रहिए, और कक्षा 7 और कक्षा 8 वाले दोनों क्लास के बच्चे इन सब प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, वर्कबुक अपना भरते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।